नमस्कार दोस्तों, अग्रह रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 12 का यूपी बेड का एग्ज़ाम आ गया है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इसलिए हम आप सब लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। दोस्तों, अगर आप ये प्रश्न पत्र आप पढ़ लेते हैं, केवल यही प्रश्न पत्र आप पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप रसायन विज्ञान में कभी फेल नहीं होंगे। आपके 50 से 60% मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। आप केवल इसी को बस पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, तभी आप पासिंग मार्क्स आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गैस पेपर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एफसीसी क्रिस्टल में परमाणु त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में संबंध है। तो हम सभी को पता है एफसीसी का होता है R बराबर √T/4A, √2/4A। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम वाष्प दाब होगा। हम सभी को पता है जो ज़्यादा आयन देता है उसका वाष्प दाब सबसे कम होता है। ग्लूकोज तो आयनित नहीं होगा, सुक्रोज आयनित नहीं होगा, NaCl 2 आयन देता है और K2SO4 तो 3 आयन देगा। तो चौथा विकल्प सही है हमारा K2SO4 वाला। दोस्तों, हमारा गौ वाला ऑप्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या है। दोस्तों, हम सभी को पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हमारा घ वाला प्रश्न है, रंगहीन आयन है। दोस्तों, इसको हम लोगों को लगा के देखना पड़ता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होता है, और जिसमें पूरे फिल होते हैं वो रंगहीन होता है। इसको बना कर देखना पड़ेगा किसमें D उपकोष पूरा भरा है। जिसमें D उपकोष पूरा भरा होगा वही रंगहीन होगा। तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। हमारा चौथा प्रश्न है, CrC2O4 3- में Cr की उप सहसंयोजक संख्या क्या है। हम सभी को पता है दोस्तों, समन्वय संख्या उप सहसंयोजक संख्या लिगैंड द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्याओं के योग के बराबर होता है, जो तीर वाला भांड बनाता है। तो CTO4 द्विदंती लिगैंड है दोस्तों, 3 लिगैंड है लेकिन C2O4 द्विदंती लिगैंड है, तो ये 3 दूना 6 बांड बनाएगा। एक C2O4 2 उप सहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि ये द्विदंती लिगैंड है तो 3 लोग हैं, अर्थात 3 दूनी 6 बांड बनाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 6। चलिए दोस्तों, हमारा 6 वाला है, कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण। दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं, कोहरा बाहर से देखने पे गैस दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर द्रव होता है। तो इसका आंसर पहला होगा, गैस में द्रव परिक्षिप्त। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा अपने बुक से भी, हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलती हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर एफसीसी जालक बनाता है, इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 pm है, पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। ये सिल्वर जो चांदी होता है उसका परमाणु भार दिया गया है 107.9 यूनिट, और CCP याद रखिएगा दोस्तों, CCP को FCC ही कहते हैं, अर्थात जो Z बराबर होता है वो 4 होगा, 1 2 4 होता है, तो CCP FCC के बराबर होता है। Z बराबर परमाणु संख्या होगी 4। चलिए दोस्तों, ख वाला प्रश्न है, 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना कीजिए। दोस्तों, ये भी हो जाएगा, ये विलियन चैप्टर से आया है। ये दोस्तों देखिए, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता किसे कहते हैं। ये हमारा रासायनिक बलगति का चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75 भाग पूरा होने में 32 मिनट लगता है, तो 50% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, आसान प्रश्न है, 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट है हमारा अंगा वाला, हार्डी सुलझन नियम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, स्वर्ण संख्या, ये सभी कोलाइडी विलयन पर आधारित हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक तत्वों के निम्न गुण बताइए। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकी गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से आपका 4 नंबर 100% आएगा। नेक्स्ट है Zn2+ लवण सफ़ेद परंतु Cu2+ नीले रंग का होता है, क्यों? हम सभी को जानते हैं दोस्तों, जिन डी ब्लॉक तत्वों में डी उपकोष पूरा भरा रहेगा, पूरा फुल रहेगा, वो सफ़ेद होते हैं, मतलब रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं होगा। जो डी ब्लॉक तत्व अयुग्मित होते हैं वे रंगीन होते हैं, अतः Cu2+ नीले रंग का होगा। उसको बना के समझाना पड़ेगा। जिनान के फ्लोराइड की संरचना दीजिए दोस्तों। जिनान का फ्लोराइड की संरचना आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों 4 का ख, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है? निम्न उप सहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। ये 4 है IUPAC नाम। नेक्स्ट हमारा ख, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती लिगैंड क्या है? उदाहरण दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियां दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एल्किल हैलाइड जिन्हें हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं, अथवा एरिल हैलाइड बनाने की 2 विधियां दीजिए। एरिल हैलाइड मेरे प्यारे दोस्तों, एरिल हैलाइड का अर्थात होता है जो बेंजीन रिंग से सीधे हैलाइड सटा होता है। जैसे बेंजीन रिंग से Cl सटा दीजिए, क्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा एरिल हैलाइड में आएगा। तो एरिल हैलाइड बनाने की 2 विधि लिखना है। नेक्स्ट है हैलो एल्केन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि लिखिए। दोस्तों हैलो एल्केन का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो SN1 और SN2 अभिक्रिया होता है, आप उसको लिखेंगे। SN1 और SN2 अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। दोस्तों क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग से Cl सटा होता है जो, उसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं, उसे बनाने का समीकरण देना है। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियां दीजिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दोस्तों जिसमें एक OH होता है, जो भी ले लीजिए आप, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जो उसे बनाने का विधि लिखना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे? दोस्तों विभेद करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है वो ल्यूकास परीक्षण, जिसमें निर्जल ZnCl2 होता है प्लस HCl, और एक होता है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, जिसमें एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त कापर पर प्रवाहित करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनता है, और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड वाला। तो दोस्तों देख लीजिएगा जो आपको याद हो, ल्यूकास परीक्षण या तो विहाइड्रोजनीकरण। फिनाल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाला समीकरण दीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाल अम्लीय है 2 प्रकृति। एक बार हम लोग धातु से क्रिया करा देते हैं सोडियम से, तो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और एक बार हम लोग क्षार से क्रिया करा देंगे तो लवण बना देगा। नेक्स्ट है ईथर बनाने की 2 विधियों का समीकरण दीजिए। PCl5HI और Al2O3 से क्रिया का समीकरण दीजिए। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एमीन बनाने की 2 विधियों का समीकरण दीजिए। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीन चैप्टर में है। फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, उसी चैप्टर में है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? नेक्स्ट हमारा एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियाँ लिखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं, जो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते हैं, 3 प्रकार के, उससे लिखना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का उल्लेख करना है दोस्तों, जो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह, CHO समूह और 5 OH समूह की पुष्टि वाला समीकरण देना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? प्रोटीन में पेप्टाइड बांध तथा ज्विटर आयन को समझाइए। नेक्स्ट है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का वर्णन कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, DNA तथा RNA में 4 अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा या HNO3 के औद्योगिक निर्माण का वर्णन कीजिए, अथवा डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का वर्णन कीजिए। इसमें दोस्तों हमेशा आता है, एक प्रश्न पक्का आएगा श्योर। अथवा ब्राडी ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ओजोन ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण का वर्णन कीजिए। ओजोन ऑक्सीकारक भी होता है और अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, वो बताना है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कीटोन बनाने की विधि का सामान्य वर्णन कीजिए, निम्न को समझाइए। टिप्पणी लिखना है फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और कैनिजारो अपक्रिया।
दोस्तों ये था हमारा पूरा रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। दोस्तों ये पूरा आप देख लीजिए, रसायन विज्ञान का ये हमारा पूरा मॉडल पेपर था। ये दोस्तों देख लीजिए हमारा मॉडल पेपर है रसायन विज्ञान का पूरा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।